दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी डिमांड पर आपसे मैं रूबरू होने जा रहा हूं। उसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसे हम संग्रहणी भी कह देते हैं, जिसे हम इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज या आईबीडी भी कह सकते हैं, जिसे हम आईबीएस इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम भी कह सकते हैं। ये क्यों होता है और किस तरीके से इससे सारी उम्र के लिए हम काबू पा सकते हैं, वो आज आपने सुनना है और समझना है। ये एक बड़ी आंत का रोग है, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है। आइटिस का मतलब है स्वेलिंग। तो ये बड़ी आंत में जब स्वेलिंग होगी तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की डिजीज हमारे सामने आती है। यहाँ पर आंतड़ियों में छाले हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं। अब आपने ये जानना है पेशेंट इसमें फील क्या करता है। पेशेंट को बार बार टॉयलेट जाने की हाजत होती है। वो एक दिन में 5 बार से लेके 10 बार के बीच में टॉयलेट जाता है, लेकिन तब भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती है टॉयलेट से, और उसके अंदर से उसको अर्ज रहती है दोबारा बार टॉयलेट जाने की। उसकी वजह से वो वीकनेस फील करता है, हमेशा कमज़ोरी फील करता है। कमज़ोरी के साथ साथ जब लगातार उसको रहता है, कई बार उसका HB बहुत कम हो जाता है, उसके साथ उसको फीवर भी होने लगता है। और जब एक पेशेंट बार बार ये प्रॉब्लम से जूझ रहा हो तो उसके साथ साथ उसको एक बार डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम आ जाती है। वो उदास रहता है, वो किसी ना किसी एंजाइटी में परेशान रहता है कि मैं पता नहीं किसी प्रॉब्लम का शिकार हो गया हूँ। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने समझनी है वो ये है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और मेरे ख्याल से आप सब जानते होंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता क्या है। यानी कि ये हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, जिसने हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करना होता है, जिसने हमारे शरीर की सारी तरफ से रक्षा करनी होती है, वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं हमारे अंदर खुद ही लड़ना शुरू हो जाते हैं और हमें किसी ना किसी जो इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली मेडिसिन है उनका सहारा लेना पड़ता है। अब यहाँ पे ज़रूरत शुरू होती है आयुर्वेद की। आयुर्वेद इसमें क्या कर सकता है, आयुर्वेद इसके तथ्यों को क्या समझता है। आयुर्वेद ये कहता है ये एक संग्रहणी है, कुछ लोगों के मतानुसार, कुछ ऋषियों के मतानुसार, और कुछ लोग इसको रक्त अतिसार के नाम से भी जानते हैं। यानी कि शरीर की गर्मी से बढ़ने वाला जो पित्त है वो जब रक्त के साथ मिलता है तो रक्त अतिसार होता है। ये हालांकि थोड़ी सी प्योर आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन क्योंकि आप अगर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से, एक आयुर्वेदिक सेंटर से ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको उनके कारणों का पता होना भी ज़रूरी है। तो करना क्या है इसमें, हमें इसमें अपनी बॉडी के अंदर हर वो हर्ब देनी है जो अंदर से रक्त और पित्त को सामान्य अवस्था में ला सके। जैसे कि अनार हमारे अंदर रक्त और पित्त को ठीक करता है, इसलिए ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ये ज़रूर लेना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है जिसका नाम है कुटज। ये आमतौर पर हमारे मिड इंडिया में बहुत आसानी से और बहुत सस्ती हर्ब पाई जाती है। हम उस कुटज को लेना शुरू करते हैं कुछ मात्रा में, ये बहुत अच्छा असर करता है। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे बोलते हैं बिल्व जो होता है, इसे हम देते हैं एज ए शरबत के तौर पर भी इसको देते हैं, इसका फल का गुद्दा भी खाते हैं, और हमारी हर मेडिसिन में कुटज और बिल्व बहुत ज़रूरी होते हैं ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, आईबीडी के लिए। कुछ लोग कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस और आईबीडी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये अलग अलग नहीं है। हाँ, कैटेगरी हमारी आयुर्वेद की मेडिसिन की लगभग इनमें सेम रहती है। सिर्फ ये है क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लड बहुत निकलता है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी स्तंभक जो ब्लड को रोकने की मेडिसिन हैं हम वो देते हैं। जब हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस की तो आप आयुर्वेद योगाश्रम में जब आप संपर्क करेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आपको देनी है उसका नाम है GI केयर। इसमें लगभग बहुत ही नायाब ऐसी 8 जड़ी बूटियों का मिश्रण है जो कि आपको पहले महीने में ही राहत देनी शुरू करता है। नो डाउट कि इसमें कुटज का कम्बिनेशन भी है, बिल्व भी है, लेकिन उसके साथ हमारे 25 वर्षों के जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंगली हम इस मेडिसिन को साथ में देते हैं। डिटॉक्सी मेडिसिन कई बार पेशेंट की प्रकृति के अकॉर्डिंगली देते हैं और कई बार पेशेंट की प्रकृति के अकॉर्डिंगली हेप्टा भी देते हैं। लेकिन लास्ट में एक बात ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि ये एक
पेशेंट टू पेशेंट मेडिसिन चेंज भी हम करते हैं जब आपकी पूरी हिस्ट्री हमारे सामने आती है। तो पेशेंट की प्रकृति का और पेशेंट की डिजीज़ की हिस्ट्री का सारा अवलोकन जो है हम करने के बाद हमारे डॉक्टर्स की टीम, जो कि नीचे लिखे नंबरों से डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उन पर बात करके अपनी पूरी हिस्ट्री बता के अल्सरेटिव कोलाइटिस का हमेशा के लिए खात्मा कर सकते हैं। हम लगभग अब तक पिछले 26 सालों में हज़ारों ऐसे पेशेंट हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के जिनका सक्सेसफुली ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो अब किसी भी दवाई के ऊपर नहीं है। तो आइए आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद के साथ अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएं और इस प्रॉब्लम के हमेशा के लिए निजात पाएं। धन्यवाद।